Lovely good morning to all of you. Students, as you all know, you have three modules in English. Your module 1 is completed. So from today, I am going to start your module 2. Okay. In this video, I will explain chapter 1, Dorothy's Adventure. So it's very interesting story of a girl नेम्ड डोरोथी। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें डोरोथी की एडवेंचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ सेक्शन 1। सी एवरीवन, सी इज डोरोथी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी इज डोरोथी एंड इट इज़ अ स्क्रेकरो एंड इट इज़ अ टोटो। द नेम ऑफ द डॉग टोटो, डोरोथी, स्क्रेकरो। स्क्रेकरो मीन्स होता है मतलब बिजूका। इसको हम क्या बोलते हैं? बिजूका। आप लोगों ने देखा होगा गांव में ये खेतों में बना के लगा दिया जाता है जिससे कोई भी वहाँ पर एनिमल्स ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं हम सेक्शन 1। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द रोड बिकेम रफ एंड द वॉकिंग ग्रू डिफिकल्ट। कुछ ही घंटों के बाद जो रोड था वो बहुत ही रफ हो गया, खुरदरा हो गया और उस पर चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। द स्क्रेकरो ऑफन स्टम्ब्ड ओवर द ब्रिक्स दैट वर वेरी अनइवन। अनइवन का मतलब होता है ऊंचा नीचा। तो जो स्क्रेकरो था, बिजुका था, वो बार बार उसमें फिसल रहा था, स्टम्ब्ड हो रहा था। स्टम्प्ड मीन्स ट्रिप्ड और फेल, बार बार गिर रहा था। जो वहाँ पर ये ब्रिक्स बनी हुई थी क्योंकि वो अनइवन थी। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, ये अनइवन थी इसलिए वो बार बार गिर रहा था। समटाइम्स दे वर ब्रोकन और मिसिंग ऑल टुगेदर लिविंग होल्स। और कभी कभी वो जो वहाँ पे होल्स हो गए थे उनको मिस कर रहे थे और उसमें गिर जा रहे थे। टोटो जम्प्ड अक्रॉस देम एंड डोरोथी वॉक्ड अराउंड देम। जो टोटो था, टोटो तो उन होल्स पर जंप करके निकल रहा था। टोटो होल्स पर जंप करके निकल रहा था, बट जो डोरोथी थी वो उसके पास से होकर निकल जाती थी। एज द स्क्रेकरो हैड नो ब्रेन्स ही वॉक्ड स्ट्रेट अहेड एंड स्टेप्ड इनटू द होल्स। जो स्क्रेकरो था उसके पास तो ब्रेन ही नहीं था, दिमाग ही नहीं था, वो सीधा सीधा चल रहा था, इसलिए उस होल में गिर जाता एंड फेल हार्ड, और उसमें गिर जाता। It never hurt him and Dorothy picked him up and set him upon his feet again. It never hurt him. बार बार गिरने से उसको कोई चोट नहीं लग रही थी बिकॉज इट वॉज अ स्क्रेकरो मीन्स एक तो बिजुका था, बना हुआ था, नॉट अ लिविंग थिंग्स, कोई लिविंग थिंग्स नहीं था, तो उसको कोई चोट भी नहीं लग रही थी बार बार गिरने से। जैसे ही वो गिरता डोरोथी उसको फिर से उठाती और अपने पैरों पर उसको फिर से खड़ा कर देती। At noon, they sat down by the roadside near a little brook, and Dorothy opened her basket and got out some bread. Brook means होता है small stream. तो at noon, दोपहर के समय they sat down, वे बैठ गए by the roadside, रोड के किनारे एक नदी के पास में, छोटी सी नदी के पास में बैठ गए। and Dorothy opened, और डोरोथी ने अपनी बास्केट को ओपन किया and got out, और उसमें से कुछ ब्रेड निकाली। She offered a piece टू द स्क्रेकरो बट ही रिफ्यूज्ड। उसने स्क्रेकरो को ब्रेड दी लेकिन उसने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मीन्स होता है बेटा मना कर देना, इनकार कर देना। आई एम नेवर हंग्री ही सैड एंड इट इज़ अ लकी थिंग। और वो कहता है कि मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे कभी भूख लगती ही नहीं है, ये मेरे लिए लकी थिंग है। माई माउथ इज़ ओनली पेंटेड एंड इफ़ आई कट अ होल इन इट टू ईट द straw I am stuffed with will come out। वो कहता है कि मेरा जो फेस है इसमें क्या भरा हुआ है, ये जो फेस है इसमें क्या है, इसके अंदर स्ट्रा है कि अगर मैं इससे कुछ भी खाऊंगा तो मेरा स्ट्रा सारा बाहर निकल आएगा। दैट विल स्पॉइल द शेप ऑफ माई हेड। और ऐसा करने से मेरे जो हेड का शेप है, आकार है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ओके, इट इज़ क्लियर। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Dorothy saw that this was true, so she nodded and went on eating her bread. Dorothy जानती थी ये बात सही है, इसलिए अपना सिर हिलाया उसने और वो अपना ब्रेड खाती रही। When she had finished her lunch, the scarecrow said,
टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड द कंट्री यू कम फ्रॉम। जब उसने अपना लंच ख़त्म कर लिया, मतलब ब्रेड खाना पूरा कंप्लीट कर लिया, खा चुकी वो, तब उस स्क्रेकरो ने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, एंड द कंट्री यू कम फ्रॉम, और जिस देश से तुम आई हो, मुझे अपने बारे में भी कुछ बताओ और कहाँ से तुम आई हो। शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट कनस She told him all about Kansas and how a cyclone had carried her to the strange land of Oz। ठीक है, यहाँ पर ये कांसस लिखा हुआ है, ये एक जगह का नाम है बेटा। सो she told him, उसने उसको कांसस के बारे में बताया कि किस तरीके से एक साइक्लोन मीन्स होता है अ वायलेंट विंड स्टॉर्म, जब बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, तूफान आता है और सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है। जो उसने कहा किस तरीके से एक साइक्लोन आया और वो उसको वहाँ से स्ट्रेंज लैंड ओज तक ले आया। द स्क्रेकरो लिसनड केयरफुली एंड सेड, आई कांट अंडरस्टैंड वाई यू शुड विश टू लीव दिस ब्यूटीफुल कंट्री एंड गो बैक टू द प्लेस यू कॉल कांसस। सारी बात सुनने के बाद स्क्रेकरो से बोलता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस इतनी सुंदर देश को छोड़कर तुम वहाँ क्यों वापस जाना चाहती हो जिसको तुम कांसस बोल रही हो, मतलब जहाँ से आई हो वहाँ क्यों वापस जाना चाहती हो। दैट इज़ बिकॉज यू हैव नो ब्रेन्स आंसर्ड द गर्ल। वो कहती है तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। नो प्लेस कैन एवर बी एज ब्यूटीफुल एज होम। कोई भी जगह इतनी सुंदर नहीं हो सकती जितना घर होता है। बेटा हम लोग कहीं पर भी चले जाएं, बट जितना अच्छा हम लोगों को घर में लगता है उतना अच्छा कहीं पे भी हम कुछ दिन कहीं पर स्पेंड कर सकते हैं, बट सोचो आप हमेशा कहीं पर हम रह लें तो घर से अच्छी जगह कहीं नहीं होती है। कांसस इज़ माई होम। वो कहती है कांसस मेरा घर है। द स्क्रेकरो साइन, उसने बहुत ही साहस इसका साइड। बाई evening they came to a great forest where the trees grow so big and close together that their branches met over the road। शाम हो गई थी और वो एक बड़े से जंगल से निकल रहे थे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। एंड क्लोज टुगेदर देयर ब्रांचेस, और उनकी ब्रांचेस ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गई थी और वो रोड के ऊपर था, रोड के ऊपर जाकर मिल गई थी। इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क अंडर द ट्रीज, ऐसे ही वहाँ पर पेड़ के नीचे अंधेरा था। फॉर द ब्रांचेस शट आउट द डे लाइट, क्योंकि जो ब्रांचेस ने ऊपर रोड को कवर कर रखा था इस वजह से वहाँ पर रोशनी नहीं आ पा रही थी। द ट्रेवलर्स डिड नॉट स्टॉप एंड वेंट ऑन इन टू द फॉरेस्ट, जो वहाँ से यात्री निकल रहे थे वो चलते जा रहे थे और वहाँ से अपना आगे जंगल से आगे चलते जा रहे थे, कोई भी वहाँ पर रुक नहीं रहा था। If this road goes in, it must come out। अगर ये रोड अंदर जाता है तो वहाँ से बाहर भी निकलता होगा। said the स्क्रेकरो, स्क्रेकरो ने बोला। and as the emerald city is at the other end of the road, we must go wherever it takes us। वो कहता है कि जो एमरलैंड सिटी है वो तो रोड के उस साइड है, तो यहाँ से होकर हमें वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग वहाँ पर जैसे जाएं इस रास्ते से, ये रास्ता ही हमको वहाँ तक लेके जाएगा। After an hour or so the light faded away and they found themselves stumbling along in the darkness। अब क्या हुआ, एक घंटे के बाद और ज़्यादा अंधेरा हो गया और वहाँ पर फिर कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। डोरोथी could not see at all but Toto could because some dogs see very well in the dark। डोरोथी को तो वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन टोटो को कुछ दिखाई पड़ रहा था क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं। द स्क्रेकरो सेड दैट ही कुड सी एज वेल इन द डार्क एज बाई डे। स्क्रेकरो बोलता है कि वो जैसे दिन में देखता है वैसे ही रात में भी देख सकता है। सो डोरोथी टुक होल्ड ऑफ हिज आर्म एंड मैनेज टू वॉक अलॉन्ग फेयरली वेल। इसलिए डोरोथी ने स्क्रेकरो का हाथ पकड़ा और आराम से उसके साथ चलती रही। आफ्टर अ वाइल द स्क्रेकरो स्टॉप्ड, थोड़ी चलने के बाद वो रुक जाता है। आई सी अ लिटिल कॉटेज ही सेड बिल्ट ऑफ लॉक्स एंड ब्रांच। स्क्रेकरो बोलता है मुझे एक छोटी सी कॉटेज दिखाई पड़ रही है जो लॉक से और ब्रांचेस से बनी हुई है। शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे।
कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यस इंडीड आंसर्ड द गर्ल, आई एम वेरी टायर्ड। तो लड़की कहती है हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो द स्कैरक्रो लेड हर थ्रू द ट्रीज अंटिल दे रीच द कॉटेज। इसलिए वो लोग वहाँ पेड़ों से होकर उस कॉटेज तक पहुँच जाते हैं। डोरोथी इंटर्ड एंड फाउंड अ बेड ऑफ ड्राइड लीव्स इन वन कॉर्नर। डोरोथी जैसे ही उस कॉटेज में एंटर करती है तो एक कॉर्नर पर उसको ड्राई लीव से बना हुआ बेड दिखता है। सी ले डाउन एट वंस एंड विथ टोटो बिसाइड हर सून फेल इनटू अ साउंड स्लीप। वो जाकर उस ड्राई लीव्स के बेड पर लेट जाती है और टोटो भी उसके पास में जाकर लेट जाता है और सो जाता है। The scarecrow, who was never tired, stood up in another corner and waited patiently until morning came. जो स्कैरक्रो था वो तो कभी थकता ही नहीं था, क्योंकि वो तो एक बज़ूका था, इसलिए वो एक साइड कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और आराम से धैर्य से सुबह होने तक का इंतज़ार करता है। नाउ योर सेक्शन 1 इज़ completed. I will again with you to take the next topic. Stay at your home. Be safe and healthy. Thank you. Have a wonderful day.